अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बिज़नेस स्टडीज़ का बिज़नेस फाइनेंस। ये टॉपिक ओ लेवल के अंदर रिपीट होता है शॉर्ट जो है वो क्वेश्चन आंसर्स में। बिज़नेस फाइनेंस होता क्या है? व्हाट इज़ मीन ऑफ बिज़नेस? एनी एक्टिविटी इन विच वी एंगेज टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी एक्टिविटी जिससे हम प्रॉफिट चाहते हों उसको हम बिज़नेस कहते हैं। ठीक है, विदाउट प्रॉफिट बिज़नेस नहीं कहलाता है। विदाउट प्रॉफिट बिज़नेस नहीं कहलाएगा। तो बिज़नेस के लिए लाजमी है कि आपको प्रॉफिट का इंटेंशन हो। ठीक है, आप चाहते हो कि आपको प्रॉफिट हो। ठीक है। अच्छा, फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस इज़ अ आर्ट ऑफ मैनेजिंग मनी। एक आर्ट है जो कि मैनेजिंग मनी, पैसों को मैनेज करने का। ठीक है, तो ये हो गया बिज़नेस फाइनेंस। नाउ फाइनेंस के अंदर आप रेज़ किस तरह से फाइनेंस को कर सकते हैं? तो दो तरह से कर सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म, ठीक है, और एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग आप कर सकते हैं। यानी कि पैसे अगर आपको मैनेज करने हैं तो या तो आप लॉन्ग टर्म मैनेज करें या शॉर्ट टर्म मैनेज करें। इट्स अ डिपेंड ऑन बिज़नेस कि आपको कितने टाइम के लिए जो है वो पैसे चाहिए, फाइनेंस चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो हम फाइनेंस किस तरह से करेंगे? अब हमारे पास एक इक्वेशन होती है अकाउंटिंग के अंदर, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी, यानी कि कैपिटल। अब ये जो इक्वेशन है हमने अकाउंटिंग के अंदर पढ़ी हुई है, बट अगर हमें दो सोर्सेज हमारे पास होते हैं, ठीक है, ये हमारा एक रिसोर्स है, ठीक है, और ये हमारे पास दोनों क्या हैं? सोर्सेज है। ये हमारे पास सोर्सेज हैं और एसेट्स जो है वो रिसोर्सेज है। लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी हमारे पास सोर्सेज हैं। अब ये जो दोनों सोर्सेज हैं ये हमारे रिसोर्सेज को लाते हैं, ठीक है, हेल्प आउट करते हैं कि रिसोर्सेज को लाने में। अब अगर आपके पास ये है कि आपने कहा भाई दो सोर्सेज हैं मेरे पास, एक लायबिलिटी है और एक कैपिटल या ओनर्स इक्विटी है। अब ये जो है वो बाहर वाले लोगों से आप लेते हैं, यानी कि आप ये समझ लें कि लोन लेते हैं और ये आपको रीपे करना होता है, वापस करना होता है। शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। आपने एक साल के लिए लिया तो इसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे। अगर आपने एक साल से ज़्यादा के लिए लिया टाइम के लिए तो आपका लॉन्ग टर्म बनेगा। तो ये सोर्स है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी फाइनेंस का सोर्स हो सकता है जिससे आप रिसोर्सेज को ला सकते हैं ईजिली। ठीक है, और ये एक्सटर्नल सोर्स है, ये आपका एक्सटर्नल सोर्स है क्योंकि ये बाहर के लोगों से आप लेते हैं लोन। इसमें बैंक वगैरह आ सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम बात करेंगे कैपिटल। अब कैपिटल भी आपके पास सोर्सेज है लेकिन ये इंटरनल है। आपने अपनी फैमिली से लिया लोन या आपने जो है वो किसी खुद से जो है वो इन्वेस्ट किया, यानी कि आपने शेयर्स इशू कर दिए, तो ये आपके कैपिटल से जो है वो रेज़ होगा लोन आपका। ठीक है, तो ये सोर्स जो कहलाता है वो इंटरनल सोर्स कहलाता है और एक्सटर्नल सोर्स हमारा लायबिलिटी कहलाता है, इंटरनल सोर्स हमारा कैपिटल कहलाता है। ठीक है, लायबिलिटी हमारा एक्सटर्नल सोर्स कहलाता है, इंटरनल सोर्स हमारा कैपिटल कहलाता है, और ये दोनों सोर्सेज मिलके हमारे रिसोर्सेज को लाते हैं जो कि एसेट्स कहलाते हैं। ठीक है, फाइनेंस की कब नीड पड़ती है? जब हमें अपने खर्चे एक्सपेंसेस पूरे ना हो सकें या हम कोई एक्सपेंशन करें अपने एसेट्स के अंदर, बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए या मशीन्स को लाने के लिए, तो हमें सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है और उन सोर्सेज से हम क्या लाते हैं? रिसोर्सेज लाते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि सोर्सेज हमारे पास कौन से होते हैं। लायबिलिटी होती है प्लस इक्विटी होती है या कैपिटल होता है, और ये सोर्सेज क्या लाते हैं? एसेट्स को लाते हैं, और एसेट्स जो है वो एक कंपनी की ज़रूरत होती है। तो फाइनेंस की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमें एसेट्स की ज़रूरत पड़े, और एसेट्स कहाँ से आते हैं? या तो लायबिलिटी से या इक्विटी या कैपिटल से। दैट्स इट, थैंक यू।